हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, यही हमें देखना है। ठीक है, तो ये देखिए डी का कितना होता है 4, जी का 7, यल का 12, एन का 14। तो ये देखिए 4 में +3 किया है 7 आ गया है। फिर 7 में ये देखिए +5 किया है, कितना आ गया है 12। फिर 12 में +2 किया है। ठीक है, तो आगे हम लोग चेक करेंगे। पी का कितना होता है 16, 16 में 3 ऐड करेंगे, ये देखिए 19 आ रहा है। फिर 19 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो ये देखिए 24 आ रहा है। फिर 24 में 2 ऐड हो रहा है तो ये 26 आ रहा है। ठीक है, एच का कितना होता है 8, 8 में 3 ऐड करेंगे, ये देखिए 11 आ रहा है। 11 में 5 ऐड करेंगे तो ये देखिए 16 आ रहा है। फिर 16 में 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 8 यानी 18 आ रहा है। तो हम भी वही करेंगे। ये देखिए टी का क्या होता है 20, 20 में 3 ऐड करने पे ये देखिए 23 आ रहा है। तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे 5, 23 में हम लोग 5 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। लेकिन अल्फ़ाबेट में तो टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है यानी कि बी आ जाएगा। ठीक है, जेड के बाद क्या आ जाएगा ए बी। तो ये 26 हो गया, ये 27, ये 28 यानी कि 2, यानी बी आएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि ये देखिए 7 और 12 कितना हो रहा है 19, 14 और 4 कितना हो रहा है 18, यानी ये एक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका क्या है 16 और 26 कितना होता है 26, 10 36, 36 और 6 कितना हो जाता है 42। ये देखिए 24 और 20 कितना हो जाएगा 44, लेकिन यहाँ 19 से तो एक कम कर देंगे 43। ये देखिए इसे ऐड करने पे 42 आ रहा है और इसे 43 एक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। 18 8 क्या हो जाता है 26 और ये क्या आ रहा है 27, यानी एक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं 20 4 24, यानी इसको ऐड करने पर एक ज़्यादा 25 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 23 है, तो यहाँ पे बी यानी 2 होगा तभी तो 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, दोनों तरह से हमारा आंसर ऑप्शन 2 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए आई एन को उल्टा करके लिख दिया है एन आई, लास्ट वाला में भी आर टी को उल्टा कर दिया है टी आर। ठीक है, बीच में क्या किया है यस का होता है 19, यक्स का 24 यानी +5 किया है। फिर ई का 5 होता है, जेड का 26 होता है यानी -5 किया है। ठीक है, इसमें -5 करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, ई के पहले क्या आता है डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वापस जेड आ जाएगा। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे। इसे हम लोग पहले उलट के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ई एस, फिर लास्ट वाला में क्या आ जाएगा डी एन, और इसमें सी में +5 करेंगे। 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 8 किसका होता है एच का। ओ में -5 करेंगे, ओ का 15 होता है, 15 में 5 गया 10, 10 किसका होता है जे का। तो ई एस एच जे डी एन, ई एस एच जे डी एन, यानी ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए संयोजन को सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को उसके दाईं ओर रखा जाता है, यानी कि दर्पण यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है, इसमें दायां वाला बायां हो जाएगा और बायां वाला दायां, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो क्या आ गया है 6 आ गया है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 को क्या किया है ऊपर को नीचे कर दिया और नीचे को ऊपर कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, ये देखिए दोनों में है। उसके बाद जेड आएगा दोनों में, उसके बाद जी आएगा, तो जी आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये जी को ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। इसे दायां से बायां तो किया है लेकिन ऊपर नीचे भी चेंज कर दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सी का कितना होता है 3। आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कम टाइम में बना सकते हैं। ठीक है, डी का 4 यानी +1 हुआ है, ए का 1,
सी का 3 यानी +2 हुआ है, यल का 12, ओ का 15 +3 हुआ है, एम का 13, क्यू का 17 यानी +4 हुआ है। तो हम भी वही करेंगे, सी में 1 ऐड करें क्या आ जाएगा डी, ओ में 2 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा यानी क्यू। डी क्यू देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, वह चुने जो भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है वही हमें देखना है। ये देखिए जेड का होता है 26, यू का 21, पी का 16। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 कम कर दिया है, ठीक है। 26 में 5 कम करेंगे 21, 21 में 5 कम करेंगे तो 16। एम का 13, 13 में 5 कम करेंगे, ये देखिए 8 है, फिर ये 3 है, इसमें भी 5 कम किया है, 12, 7, 2, इसमें भी 5 कम किया है, 6, 1, 21। ये देखिए यहाँ पे -5 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो -6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ -5 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए पीछे से चल सकते हैं, ठीक है। ए में +5 करेंगे तो एफ आ रहा है, बी सी डी ई एफ 5 ऐड कर रहे हैं, तो क्या यू में 5 ऐड करने पे ए आ रहा है, तो नहीं। देखिए यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ रहा है, यहाँ पे भी होना चाहिए था। अगर भी होता तो आप 5 ऐड करके देख सकते हैं। डब्ल्यू भी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। ये देखिए भी में 5 ऐड करने पे ए आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी हमारा भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रावली का कोई भाई नहीं है, ठीक है। रावली का कोई भी भाई नहीं है, ये हमारा हो गया है। गरिमा अर्जुन की पत्नी है, तो यहाँ पर तो गरिमा कहीं दिया हुआ नहीं है। यहाँ रावली से हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, ये देखिए हाँ बोल रहा है छाया रावली की पुत्री है। छाया क्या है, रावली की पुत्री। तो इसे हम लोग माइनस लिख देते हैं, लड़की को माइनस लड़का को प्लस से लिख रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रावली से रिलेटेड यहाँ पे ये देखिए मालवी रावड़ी की माता है। मालवी क्या है, रावली की माता। इसे भी हम लोग हटा देते हैं। गरिमा छाया की मौसी है। गरिमा क्या है, छाया की मौसी। इसका मतलब यहाँ तो बोला है रावड़ी का कोई भाई नहीं है, लेकिन बहन तो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरिमा रावली का बहन है, तभी तो छाया का मासी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, इसके माँ का बहन मासी। इसे भी हम लोग हटा देते, ये भी हो गया। आगे क्या बोला है, गरिमा अर्जुन की पत्नी है। गरिमा किसकी पत्नी है, अर्जुन की। जाकिर मालवी के पति हैं। जाकिर क्या है, मालवी के पति। फतीमा अर्जुन की बेटी है। फतीमा किसकी बेटी है, अर्जुन की। पूछा क्या है, गरिमा जाकिर से किस प्रकार संबंधित है। तो गरिमा हमारा कहाँ है, गरिमा जाकिर से किस प्रकार संबंधित है। तो ये दोनों का ये क्या है, बेटी है, तो ये भी तो बेटी होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहन है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16, 17, 25, 52, 116, 243। तो ये सब में कौन एक गलत है, ठीक है। हमें वही पहचानना है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, +8, फिर क्या हो रहा है, 25 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 51, 52 यानी +27, फिर क्या हो रहा है, +64, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 127। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 1 क्या होता है, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, फिर ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, लेकिन ये 5 का क्यूब नहीं हो रहा है। यानी हमारा 243
गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 243 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है। ठीक है, 1 का क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब ऐड होगा, लेकिन यहाँ तो 127 ऐड कर दिया है, तो ये हमारा संबंधित नहीं है श्रृंखला से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़ा हुआ कागज़ काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। अनफोल्ड होने पर यह पेपर कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे तो कोई काटा हुआ यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, तो ऑप्शन 1 तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे काटा हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 हो सकता है, तो ऑप्शन 2 और 3 हम लोग देखेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन 3 में ऐसे काटा हुआ है, जो कि ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 ही भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे अनफोल्ड करेंगे तो इस प्रकार बनेगा। ये जो है यहाँ पे बन जाएगा, फिर ये इस प्रकार बन जाएगा, फिर ये खुलेगा इधर तो इस प्रकार बन जाएगा, और ये इस प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ये चारों में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए यू का कितना होता है 21, 16, 11। ये देखिए -5 हो रहा है, तो 11 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 किसका होता है यफ का, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। के का 11 होता है, फिर यफ का 6 होता है यानी -5 किया है, फिर ए का 1 होता है यानी -5 किया है, तो 1 में -5 करेंगे क्या आ जाएगा भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। या फिर आप भी में 5 ऐड करके भी देख सकते हैं। भी के बाद क्या आता है WX/ZA, 5 ऐड करने पे ये देखिए ए आ रहा है। ठीक है, ए में अगर आप लोग 5 माइनस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं कि ये देखिए भी में 5 ऐड करने पे ए आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए MON तो सभी में है, तो नेक्स्ट लेटर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है A, इसमें यस, इसमें O, इसमें E, इसमें K। तो सबसे पहले A आता है यानी 4, उसके बाद E आता है यानी 2, उसके बाद K आता है यानी 1, यानी हमारा 4 हो गया है, 2 हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है, उसके बाद O आता है कि यस आता है, सबसे पहले O आता है यानी 3, फिर 5, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है 4, 2, 1, 3, 5, यानी ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्या बोला है कथन में, सभी फल तने हैं। सभी फल क्या है तने, कुछ फल पत्ते हैं। कुछ फल क्या है पत्ते हैं, कुछ फल हमारा पत्ते हो रहा है। पूछा क्या है कुछ तने पत्ते हैं, क्या कुछ तने पत्ते हो रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ पत्ते फल है तो ये भी सही है, कुछ पत्ते क्या हो रहे हैं फल हो रहा है। हमारा दोनों निष्कर्ष सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यस को क्या लिखा है 57। यस का कितना होता है 19, 19 को लिखा है 57 यानी गुना 3 कर दिया है। ठीक है, तो आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे। यल का होता है 12, 12 में गुना 3 करेंगे ये देखिए 36 आ रहा है। ए का होता है 1, 1 में गुना 3 करेंगे 3 आ रहा है। यम का 13, 13 गुना 3 39, तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। टी का क्या होता है 20, 20 गुना 3 60। ओ का 15, 15 गुना 3 45। बाई का 25, 25 गुना 3 75, तो हम भी वही करेंगे। सी का कितना होता है 3, 3 गुना 3 करेंगे 9, ये हमारा ऑप्शन तो हट गया। यल का क्या होता है 12, 12 गुना 3 36। ई का कितना होता है 5, 5 गुना 3 15,
तो 9, 36, 15 किस में, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तो 12 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 18, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फिगर है, तो किस में मौजूद है हमें देखना है। ऑप्शन 1 तो होगा नहीं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे तो दिया हुआ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे तो दिया हुआ है, पर यहाँ बोल दिया है रोटेशन की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन 4 हमारा हो रहा है, ये देखिए हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कारखाना निर्माण से उसी तरह संबंधित है जैसे रसोई। तो कारखाना में कोई वस्तु का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी प्रकार रसोई में क्या होता है, कुक होता है, यानी खाना पकाना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर, ये देखिए ये तो देखते साथ पता चल रहा है 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ चिन्हित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक पर विपरीत होगा। तो ये देखिए 1, 3 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 6, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ क्या बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है 1, 2, 9, 64, तो ये देखिए 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 64 क्या होता है 4 का क्यूब, 2 क्या होता है, ये तो 2 की पावर 1 कर सकते हैं, तो ये देखिए 2, 3, 4 पावर 1, 2, 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, पावर में भी 1 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 क्या होता है 625 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा 625। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी, जंगल, पेड़, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए पृथ्वी के अंदर ही क्या आते हैं, जंगल और पेड़, लेकिन सभी पेड़ जंगल के अंदर तो नहीं होते हैं, कुछ पेड़ जंगल के बाहर भी होते हैं, जैसे कि पार्क में या फिर आप लोग अपने घर के आसपास भी देखते होंगे। ठीक है, तो ये देखिए सभी पेड़ क्या है जंगल में नहीं है, ये देखिए कुछ पेड़ जंगल में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस जोड़ के लिए है, प्रतीक प्लस भाग के लिए। ठीक है, तो पूछा क्या, ये देखिए ये 144, तो प्रतीक गुणा किसके लिए है, ये देखिए प्रतीक गुणा घटाव के लिए, 35 प्लस किसके लिए है, प्लस ये देखिए भाग के लिए, 7 ये देखिए भाग किसके लिए है, भाग गुणन के लिए, यानी गुणा 12, फिर क्या है माइनस, माइनस क्या है जोड़। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 144 माइनस 35 डिवाइड 7 यानी 5, फिर 5 को हम लोग 12 से गुना कर देंगे, 12 25 60 प्लस 3, जिसे हम लोग ऐड कर लेंगे तो 147 माइनस 60, 7 में से 0 गया 7, 14 में से 6 गया 8, यानी 87 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, रोहित अपनी मासिक आय का 15% चैरिटी फंड में दान करता है। ठीक है, तो माना कि उसका आय 100 है, उसमें वह 15% दान कर देता है, यानी 15 दान कर देता है, तो बचा क्या 85। शेष आय निम्नलिखित तरीके से खर्च की जाती है, भोजन पर 35%, इसका 35% भोजन पर खर्च कर रहा है, फिर किराए पर 20%, तो ये देखिए 85 का 35% निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी पॉइंट में आ रहा है,
तो हम लोग इसे क्या करेंगे, तो क्या बोला है, रोहित अपनी मासिक आय का 15% चैरिटी फंड में दान करता है और शेष आय निम्नलिखित तरीके से खर्च करता है। भोजन पर 35%, किराए पर 20%, बिल पर 17%, कपड़ों पर 8% और शेष बचत के रूप में रखा जाता है। ठीक है, और उसका बचत कितना है, 14,620। यदि हर महीने बचाई गई राशि कितना है, 14,620। तो भोजन पे कितना कर रहा है, 35%। ठीक है, किराए पे कितना कर रहा है, 20%। तो 35, 20, 55। फिर बिल पर कितना कर रहा है, 17%। 55 और 17 कितना हो जाता है, 55, 10, 65, 65, 7, 72। और कपड़ा पर 8% कर रहा है यानी 80%। टोटल 80% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 20%। तो 20% का वैल्यू यहाँ देल है 14,620। ये किसका वैल्यू है, 20% का। तो हम लोग 100% निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा इतना। ठीक है, 73,100। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोहित अपनी मासिक आय का 15% चैरिटी फंड में दान करता है, शेष आय निम्नलिखित तरीके से खर्च किया जाता है। यानी शेष आय ये निकला है। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला है, 85% का। ठीक है, वो 15% चैरिटी फंड में खर्च कर देता है और शेष आय को निम्नलिखित तरीके से खर्च करता है। यानी ये हमारा कितने का वैल्यू आ गया है, 85% का। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि उसका मासिक आय होगा। ठीक है, मासिक आय 100% है, उसमें 15% वह चैरिटी फंड में खर्च करता है और बाकी का 85% ये सब पे खर्च करता है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, 85 का। तो अब हम लोग इसे कैंसिल कर लेते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे 17, 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार में, 17 से कैंसिल करते हैं, 17 चका 68, 5 1 70 तिया 51, 00। तो ये देखिए गुना करेंगे तो 3 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 86,000 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है, 6 छात्र अनीमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक स्कूल में शीर्ष 6 रैंक धारक है। ठीक है, शीर्ष 6 यही 6 वो हैं। ठीक है, रोहित की रैंक किरण और सीमा के रैंक के बीच में है। रोहित की रैंक कहाँ है, किरण और सीमा के बीच में। तो किरण यहाँ पे हो जाएगा और सीमा यहाँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रोहित की रैंक किरण और सीमा के बीच में, यानी सीमा ऊपर हो जाएगा और किरण नीचे, ये भी तो हो सकता है। आगे क्या बोला है, रोहित चौथे स्थान पर है। रोहित कहाँ है, ये चौथे स्थान पर है। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, तभी तो ये चौथा होगा। 1 2 3 4 और ये 5 और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या कर देंगे, रोहित को चौथे स्थान पर रख देंगे, तो इसके ऊपर अभी 2 और हो जाएगा और 1 सबसे नीचे आ जाएगा। आगे क्या बोला है, जया और सीमा के रैंक के बीच 2 छात्र हैं। जया और सीमा के बीच 2 छात्र हैं, तो सीमा हमारा यहाँ आ गया, तो हम लोग जया को यहाँ रखेंगे, तभी तो जया और सीमा के बीच 2 छात्र होगा। इसमें देखिए सीमा यहाँ है, तो जया को हम लोग यहाँ रखेंगे, तभी तो जया और सीमा के बीच 2 छात्र होगा। ऊपर तो हम लोग जया को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जया को कहाँ रखेंगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो जया और सीमा के बीच में 2 आ गया है। जया सभी 6 छात्रों में सबसे कम रैंक पे है। यहाँ बोल दिया जया सभी 6 छात्रों में सबसे कम रैंक पर है, यानी जया कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। यानी ये फिगर तो हमारा गलत हो गया, ये सही होगा। ये देखिए इसमें जया सबसे नीचे है, यहाँ तो जया को रैंक 2 पे रख दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला है, मनीष की रैंक अनीमा की रैंक से ठीक ऊपर है, यानी अनीमा यहाँ हो जाएगा। अनीमा के ठीक ऊपर कौन है, मनीष। पूछा क्या है, 5वें स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे किरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यम का कितना होता है, 13, यच का 8, यानी क्या किया है, -5, ए का 1, एफ का 6 +5, फिर जी का क्या होता है 7, टी का 20। ये देखिए यहाँ पे जी का विपरीत लेटर लिख दिया है। क्या किया है, जी का विपरीत लेटर क्या होता है, टी, तो यहाँ पे विपरीत लिख दिया है। उसके बाद एन का क्या होता है 14, आई का 9 यानी -5 किया है, ई का 5, जे का 10 +5,
फिर टी का 20, ओ का 15 -5। तो यहाँ पे क्या किया है, ये बीच वाले को, ये तो बीच तो कहेंगे नहीं, इसमें दोनों में क्या है, दोनों तरफ 3-3 लेटर है। ठीक है, टोटल 6 लेटर है, दोनों में 3-3 लेटर है और जी का विपरीत लिखा है। तो इसमें ये देखिए बीच का ये हमारा निकल रहा है पी। ठीक है, तो ये देखिए सी में हम पहले -5 करेंगे, सी में -5 करने पे यक्स आ जाएगा। फिर यू में +5 करेंगे, यू का क्या होता है 21, 21 में +5 करेंगे 26 आ जाएगा, जो कि जेड का होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है यल, यल में हम लोग क्या करेंगे, फिर -5 कर देंगे। तो यल का 12 होता है, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि जी का होता है। और पी का विपरीत लेटर लिख देंगे के। फिर आर में -5 करेंगे तो आर का 18 होता है, 18 में से 5 जाएगा, 13 किसका होता है यम का। फिर आई में +5 करेंगे तो यन आ जाएगा। फिर टी में -5 करेंगे तो ओ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है और ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, और 4 तिया 12 हो रहा है, यानी कि इसका अंडर रूट क्यूब लेंगे तो क्या निकल जाएगा 4 और ये क्या निकल जाएगा 3, और 4 गुना 3 कर दिया है 12। उसी प्रकार 512 किसका होता है 8 का होता है और 125 किसका होता है 5 का। ये देखिए 8 × 5 = 40 आ गया है, तो हम भी वही करेंगे। 216 किसका होता है 6 का, 343 किसका होता है 7 का। तो 7 × 6 = 42 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, ये चारों में से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है वृत्त गोल, यहाँ 2 है, इस फिगर में 3 है, तो अब कितना होगा 4 होगा। ये देखिए चारों कोना में होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो होगा नहीं, 1 और 4 में से हो सकता है। ये देखिए इसमें 1 लाइन है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो अब 4 लाइन होगा। इसमें तो 3 लाइन है, यानी ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। 6 मित्र P, Q, R, S, T और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र है, एक समान दूरी पर है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, इसका विपरीत ये, इसका ये, और सब केंद्र की ओर मुख करके हैं। ठीक है, यस U और Q के बीच में बैठा है। यस कहाँ है, U और Q, U यहाँ हो जाएगा, Q यहाँ, या फिर Q यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और U यहाँ पे। ठीक है, P यस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। P क्या है, यस के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी P यहाँ हो जाएगा, यस के बाएं दूसरा स्थान पे है। और T के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो P है यस के बाएं दूसरे स्थान पर और T के दाएं है दूसरे स्थान पर, यानी T यहाँ हो जाएगा, तभी तो T के दाएं दूसरे हो जाएगा। ठीक है, Q जो है T और यस के बीच में बैठा है। Q कहाँ है, T और यस के, T हमारा यहाँ है, यस यहाँ, यानी कि यहाँ पे Q होगा, U नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा Q हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा U हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग Q हटा देते हैं। पूछा क्या है, यस के विपरीत कौन है, तो ये हमारा यस है, यस के विपरीत कौन है, कौन बच गया है हमारा, P हो गया है, Q हो गया, R बच गया है। ठीक है, तो यस के विपरीत R हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 R हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको टोटल 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।